उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी रत्नाकर जी नहीं अभिनंदता जी आई विल कम टू यू। अभी तक तीन लोग बोले नहीं, राहुल देव जी आ रहा हूं, वो धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं सुधांशु जी की बातों पे। लेकिन लारी जी मैं ये समझना चाह रहा हूं कि यूपी में आपने भी, आपकी पार्टी ने भी कई प्रोमिसेस पहले किए हैं और कई प्रोमिसेस इस बार दोबारा किए हैं। आपको लगता है, आपको क्या लगता है, ये सिर्फ क्या सिर्फ मतलब इलेक्शन से 10 दिन पहले का प्रॉमिस सिर्फ इसलिए होता है कि भैया जो मतलब इधर उधर है वो आ जाए, या सचमुच सीरियसनेस है कुछ? नाहिद लारी जी, समाजवादी पार्टी। मैम नहीं, ऐश्वर्या जी देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की आप बात करें तो देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने जितने भी वादे किए थे उसको पूरा किया। अरे देश का, एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनवा दिया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 22 महीने में बनवा के तैयार करवा दिया, जिसमें फाइटर प्लेन उतरते थे। कई लोग ऐसे रहे जो 15-15 साल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर रहे, क्या उन्होंने ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाया? नहीं। यहाँ तक 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन योजना मिली जिससे उनको लाभान्वित किया। यहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस समाजवादी पेंशन योजना की सराहना की, कहा यह बहुत ही सुंदर योजना। 18 लाख युवाओं को लैपटॉप दिया, मेट्रो दी। यही लखनऊ की अगर बात कर लीजिए, मेट्रो दिया, डायल 100 1090, यहाँ तक निशुल्क एम्बुलेंस सेवा 108, गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस सेवा 102, तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनवाया। तमाम ऐसे काम है जो समाजवादी पार्टी ने किया, जिसको जनमानस आज याद करिए। अगर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी की, और अभी मैंने आपको सुना, आप बोल रहे थे कि अगर जो वादे किए तो वोट दीजिए, तो वोट दीजिए, तो तमाम आपने चीजें, विज्ञापन पढ़े। इवन मैडम मैंने विपक्ष के भी पढ़े, बधाई दूंगी, अभी वो राज्यसभा सांसद नाम है। नहीं आप बधाइयां देते रहिएगा, मैंने ये भी पढ़े। नहीं सुनिए नाहिद जी, अंडरस्टैंड नाहिद जी, 2 कागज हैं, एक में 10 मोदी के वादे हैं, एक में 10 विपक्ष के वादे हैं। मैंने कहा जनता को जो ठीक लगे उसको फॉलो करे। आप मुझे बताइए वो लैपटॉप का जो आपका वादा, देखिए अब मैंने स्पेसिफिक नहीं होना चाहता, फिर डिबेट डिरेल हो जाती है। आप अपनी बात रखिए, बोलिए 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 जी। मैं तो ये कह रही हूं कि अभी अरबों रुपए का जो विज्ञापन बीजेपी सरकार अखबारों में और मीडिया में देती है, वही विज्ञापन अभी सुधांशु जी भी पढ़ रहे थे। अरे मैं तो ये कहती हूं कि अगर बीजेपी ने 15 लाख सबके खाते में डाल दिया तो वोट करो बीजेपी को। अगर बीजेपी ने जो है सबको 2 करोड़ रोजगार जो प्रतिवर्ष वादा किया था, अगर मिल रहा है युवाओं को, तो बिल्कुल आप वोट करिए बीजेपी को। अगर बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, अगर आय दोगुनी हो गई तो आप निश्चित रूप से किसान भी वोट करें बीजेपी को। महंगाई कम करने का वादा किया था बीजेपी ने, अगर वो भी खत्म हो गई, सिलेंडर फिर से 250 350 रुपए हो गया, तो आप बिल्कुल दीजिए बीजेपी को वोट। लेकिन बीजेपी ने ये सब कुछ नहीं किया। बीजेपी तो खड़गे जी, कांग्रेस के खड़गे जी सही कहते हैं कि महा झूठों के सरदार है बीजेपी। वो तो सही बात है कि महा झूठों की सरदार है। अभी आप गारंटी की भी बात कर रहे थे, तो मोदी जी की गारंटी क्या, वो तो गारंटी हमने देखा अभी चंडीगढ़ में चुनाव में किस प्रकार से भ्रष्टाचार की और लोकतंत्र की हत्या की, कि माने सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि लोकतंत्र की हत्या हुई। तो ये गारंटी हमने देखी। अभी सुधांशु जी शराब की भी बात कर रहे थे। अरे उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अभी 4 दिन पहले की आपको बात बता रही हूं कि एलकेजी, कानपुर के एलकेजी के बच्चे ने, सेठ है हमारे जयपुरिया में पढ़ता बच्चा, उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की कि मेरे स्कूल के पास जो है शराब के ठेके खुले हुए हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे से वहां हुड़दंग मच जाता है। ये छोटे से बच्चे ने याचिका दाखिल की है। अरे ये कहां शराब की बात कर रहे हैं? अलीगढ़ में ऋषि शर्मा, बीजेपी का बहुत बड़ा शराब माफिया, उसने जहरीली शराब पिलाकर 100 से अधिक मासूमों की जान ले ली। और उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य था जब कोरोना काल में सारी दुकानें बंद थी, केवल दवाइयों की और अस्पताल की दुकानें खुली थी। तो उत्तर प्रदेश में ऑर्डर तो फिर आपके हिसाब से तो इस बार बाबा तो हार जाएंगे 7 बजे से रात। नहीं तो लारी जी, अगर 1 मिनट के लिए, मैं नहीं जज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपने जो कहा है, नहीं जी आ रहा हूं सुधांशु जी, अगर लारी जी अगर आपने जो कहा है, इसका मतलब तो बिल्कुल यूपी में तो बाबा बिल्कुल हार जाएंगे इस बार। अखिलेश की तो साइकिल बिल्कुल मतलब इंजन लग जाएगा, बैटरी वाला टाइप हो जाएगा सिचुएशन। बिल्कुल हारेंगे। हाँ, तो देख लेते हैं, तो देख लेते हैं हु इज राइट हु इज रॉन्ग। जनता विल डिसाइड। अभी रिसेंट जनता को डिसाइड करने देते हैं। लारी जी, भाटिया जी कुछ बोल रहे हैं, उसका दारा अभी तक बोले नहीं है। भाटिया जी और त्रिपाठी जी अभी तक बोले नहीं है। भाटिया जी ऐश्वर्या जी, लारी जी आई विल कम बैक टू यू। लारी जी 2.5 मिनट बोलिए आप, प्लीज रिलैक्स। थैंक यू। भाटिया जी बोल रहे हैं, हाँ थैंक यू। भाटिया जी, भाटिया जी बोलिए। ऑडियो जा रहा है भाटिया जी के पास? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा भाटिया जा रहा। त्रिपाठी जी बोलिए। त्रिपाठी जी बताइए, क्या बोलूं आपसे? अरे क्या बोलूं? आप तो
निर्णायक बन के बैठे हुए हैं न्यायाधीश। अरे मैं पूछ रहा हूं तो न्यायाधीश बन के बैठे हैं ना, सुना पहले ही बता आपने देते हैं कि 10 वादे इधर है उधर है। अच्छा तो आप कैसे हराएंगे बाबा को? अरे हराना हमको थोड़ी है, हराना जनता को है। झूठ बोलती है बीजेपी, ये तो सामने है, अभी बता रहे थे 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। माननीय अमित शाह ने बोला था, मैंने तो नहीं बोला था, ना कांग्रेस ने बोला था। सरकार बनी, क्या हुआ? मिला क्या सिलेंडर? जुमलों की बारिश। ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। और रही बात सुधांशु जी आशा और विश्वास की ना, तो ये आशा है, विश्वास नहीं है। 10 साल तो हमारी सरकार भी चली थी, 10 साल आपकी भी चली, हो सकता है 5 साल और चल जाए। तो जब शल्य बने सेनापति ना, जो सारथी थे, तो धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से क्या होगा, तो संजय ने कहा आशा बलवती राजन शल्यो जयति पांडव। आशा बलवान होती है राजन, शल्य पांडव को जीत लेंगे। लेकिन सब जानते थे शल्य नहीं जीतेंगे। तो आपके प्रति आशा हो सकती है। और दूसरे महिला उत्थान और महिला की बात तो सुधांशु जी आप किया मत करिए। आपने कैसे कैसे के लोगों को दिया। बाराबंकी के सांसद ट्वीट करके कहते हैं कि एक डीप फेक वीडियो चल रहा है, जब तक उसकी जांच नहीं होती मैंने FIR कर दिया है, मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपके ब्रह्मर्षि रवि किशन शुक्ला हैं, लहंगा तुहार लहंगा उठा दे रिमोट से। आपके पवन सिंह को आपने बंगाल से टिकट दिया, जो कहते हैं एगो चुम्मा न देबू होठ लाल से, तो सौतीनिया ले आई बंगाल से। हाई कटीली माचिस कटीली आके चलम धराजा रे, और नस नस में अगिया भरला आके जल्दी सुलगा जा रे। ए प्रधान जी, हम तो हसीना बाणी बंगाल का, ये आपके हैं राजर्षि पवन सिंह। और आपके महर्षि कौन है? निरहुआ। बुढ़ैया में बुढ़वा माल खोजता, अब बुढ़वन का हो गल खड़ा बल्ला। अरे आप भद्दे गंदे अश्लील और बेहुदे लोगों को सांसद बनाते हैं। आप महिला की बात करेंगे, आपने कार सेवकों के हत्यारों को सांसद को मंत्री बनाया, राम मंदिर बनवाया, उनके यहां टिकट दिया, परिवारवाद नहीं रहा। आपने बलात्कारियों को पॉक्सोधारियों को बनवाया, आपने माफियाओं को बनवाया। महिलाओं का परचम आप लेके मत चलिए सुधांशु जी, मैं बस इतना कहूंगा। और रही बात कि कौन किसको जवाब देगा, तो जनता ही जवाब देगी। जिस तरह से आप लोग, आपके तो सर्वे कराया था ना आपने, सर्वे कराने के बाद पवन सिंह ने टिकट छोड़ा, और सर्वे कराने के बाद वो बाराबंकी वाले ने छोड़ा, उपेंद्र सिंह रावत ने टिकट। कैसा सर्वे था आपका? अहंकार है सुधांशु जी, आपको अहंकार है सुधांशु जी, आपके अंदर भी कह गया। जवाब लेना, आप तो बड़े सौम्य हुआ करते थे, लेकिन वो है ना क्या से क्या हो गए देखते देखते। ओ तेरी अल्ले। चलिए सुधांशु जी, क्या से क्या हो गए? देखिए, बहुत जोश के साथ रत्नाकर जी ने बहुत सारी चीजें राहुल देव जी आ रहे, पर ये भूल गए अगर सर्वे करा लिया जाता, ये अपने यहाँ सर्वे पे विचार कर लें तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व को 90% कांग्रेसी खारिज कर देंगे। पर अफसोस है, क्या करें, वही रत्नाकर जी बीच में नहीं, जो किसके लिए बोले, समाजवादी। देखिए आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना। रत्नाकर जी अब अपने टर्न पे बोलिएगा। ऐश्वर्या राय जी के लिए मैं सुन रहा हूं, अमिताभ बच्चन जो उनके स्वर्गीय पिताजी के मित्र हैं, और अमिताभ बच्चन की इनकी राहुल और प्रियंका की बचपन में हाथ मिले फोटो, शर्म आनी चाहिए। उनके लिए नाचने गाने निगेटिव सेंस में, नाचना गाना कोई बुरी बात नहीं है, निगेटिव सेंस में यूज किया। ऐश्वर्या राय जी मतलब जया बच्चन की बहू, उसके बारे में क्या कहते हैं? उनका डांस देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, लड़कियां छेड़ले जाया करते हैं वहां। सुनिए, संदेश खाली पे मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि न वहां आदिवासी महिला दिखाई पड़ती है, न दलित, क्योंकि वहां एक शाहजहां दिखाई पड़ता है। शाहजहां का वोट ज्यादा तगड़ा, ज्यादा भारी, ज्यादा टिकाऊ नजर आता है। यही वो लोग हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, अभी आम आदमी पार्टी वाले भी बोल रहे थे, बहुत महिलाओं की बात कर रहे थे। कश्मीर फाइल्स की बात आती है तो इतना बेहुदा बयान भी देते हैं, इलॉजिकल बयान देते हैं कि यूट्यूब पे डाल दो ना। अरे यूट्यूब पे कोई पर्सन नहीं डाल सकता भाई फिल्म को, कैसे आप बात कर रहे हैं? सिर्फ जो अथॉराइज है, और उसका आप मजाक उड़ाते हैं। जहां लिख दिया गया था कि लाखों हिंदुओं से छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को, महिलाओं को छोड़ जाओ, तो शर्म नहीं आई थी। केरल में आपके मुख्यमंत्री ने बोला था, रत्नाकर जी, ओमन चांडी ने 300 लोगों के लिए बोला था कि वहां पर हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के साथ जो किया जा रहा है। फिर
वीएस अच्युतानंदन ने बोला था, वो तो अलग बात है। केरल एसटीएफ ने 5000 की रिपोर्ट सबमिट की थी केरल हाई कोर्ट में। दर्शकों का तो जाके चेक करिए, 9 दिसंबर 2009 केरल हाई कोर्ट में शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट, उसमें कोर्ट ने क्या कहा है जी, आप चुप्पी वोट के तराजू पे तौलते हैं, तब उसके बाद महिला का दर्द देखते हैं, इसलिए आके आप कहते हैं कि शर्म न करें। और एक और मैं बात कह दूं, देखिए जोश में कैसा बोल गए, कहे योगी को हम थोड़ी हराएंगे, तो जनता हराएगी, और हमारे सांसदों को जिताया जनता ने थोड़ी जिताया, तो हमने जिताया। और मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता महोदया से कह देना चाहता हूं, कृपया इस विषय का संज्ञान ले लें। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पहला किसने बनाया, तो मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, भारत का पहला एक्सप्रेसवे मई सन 2000 में बॉम्बे पूना एक्सप्रेसवे बना था, और मैं स्वयं उसके उद्घाटन में गया था। नितिन गडकरी जी उस समय महाराष्ट्र के सर्विस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और राजनाथ जी सेंटर के थे। अब दूसरा बता दूं, उत्तर भारत में भी ये जो डीएनडी फ्लाईओवर जिससे हम जाते हैं ना, ये सन 2001 में बना था। तो ये एक्सप्रेसवे के बनने की शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी, इसलिए कहना कि सिर्फ आप, और आपके जमाने में अद्भुत काम होते थे, आतंकवादियों से केस विड्रॉ किए जाते थे, फैजाबाद, वाराणसी, लखनऊ कोर्ट के धमाकों में, फिर हाई कोर्ट फटकार लगाता था, तब केस रुक जाते थे। आप मुजफ्फरनगर के दंगों में कहते थे एक ही समुदाय को मुआवजा देंगे, फिर हाई कोर्ट की झिड़की पड़ती थी, तब आप अपने कदम वापस खींच लेते थे। अरे मऊ से लेके मथुरा तक और मुजफ्फरनगर से लेके इलाहाबाद तक क्या दंगों की श्रृंखला देखी थी देश ने उस समय। और उसके बाद अगर बच्चियां जिनका बलात्कार हो जाता था, न्याय नहीं मिलता था, लटक कर अपनी जान दे देती थी, तो कहा जाता था लड़कों से तो गलती हो जाया करती। जी बिल्कुल। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और एक बात अंत में और कह दूं, आज भी देखिए इन दोनों लोगों को कितनी बेहतर शर्म नहीं आती है। अभी 2 महीने पहले की तो बात है जब कांग्रेस ने कहा था अखिलेश वखिलेश, मगर उसके बाद भी साथ में अखिलेश जी ने कहा था बहुत चालू पार्टी है ये कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने क्या कहा था, चिरकुट पार्टी है ये, गजब है साहब, चालू चिरकुट कह के करते हैं एक दूसरे का अभिनंदन और फिर कर लेते हैं गठबंधन। भाटिया जी ऑडियो आ रहा है साहब, शर्म हमें आनी चाहिए या शर्म आपको? जी